2020 मेंस का क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है हमको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g1 है एट हाइट h इज इक्वल टू r/2। h हाइट ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो g1 दिया हुआ है, राइट। उसको मैंने यहाँ पर g डैश मान लिया है। अब अगर वो हाइट r/2 है तो वो हाइट बहुत ज्यादा है और हमारे पास में दो फार्मूले हैं। लोग गलती से ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। देखिए ये वाला फार्मूला जो है ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, ये तभी लगेगा जब एच छोटा होगा, तब नहीं, जब एच बाय आर ई वन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, राइट। अगर एच 32 किलोमीटर से तभी भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है और यहाँ पर वो आपसे बोल रहे हैं कि हाइट जो है वो r/2 है। अगर h r/2 है तो जो ओरिजिनल फार्मूला है वही वाला फार्मूला आपको लगाना है जिसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ठीक है। तो इसी फार्मूले से हमने ये वाला फार्मूला निकाला है, तो हमें ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है, हमें ये फार्मूला लगाना है, बस इसमें यही कंसेप्ट था। तो उन्होंने बोला है कि h इज इक्वल टू r/2, इस हाइट पर g का वैल्यू मान लेते हैं g1। फिर उन्होंने पूछा है कि एच इज इक्वल टू r/2 हाइट ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g1 डी डेप्थ बिलो है, तो ये d बाई r का रेशियो हमको निकालना है। तो h हाइट ऊपर g का वैल्यू कितना है, ये रहा g का वैल्यू, और d डेप्थ नीचे g का वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है और इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, देयर इज नो अप्रोक्सीमेशन, राइट। तो बस मैंने ये जी लिख दिया और डी डेप्थ के लिए जी लिख दिया और इसको सॉल्व करा है तो डी का वैल्यू जो है वो 5 RE/9 आया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।